मेरा मन कहीं आज किसी से वादिये कश्मीर, जन्नत बेनज़ीर और इसी जन्नत की रहने वाली हूर कल्पना। बंद पलक में प्यार। कल्पना का ताल्लुक श्रीनगर से था। क्या हुआ कि 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद भी वो अपने आप को आगे कैरी नहीं कर सकी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पीछे पीछे जहां। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं शैली आनंद अपना आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार पेश करती हूँ। और आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक हीरोइन की बदनसीबी की। आपके दिमाग में यूँ तो कई नाम आए होंगे, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी हीरोइंस थी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया या फिल्म इंडस्ट्री का रुख तो किया, फिल्मों में काम भी किया, लेकिन दौलत और शोहरत उनसे कोसों दूर रही। और इस जिक्र में 3 नाम जो बहुत ही ख़ास तौर पर नज़रों के सामने आते हैं, वो हैं प्रिया राजवंश, विमी और कल्पना मोहन। हालांकि इन हीरोइंस ने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा वक्त गुजारा, लेकिन उसके बावजूद जो शोहरत, जो दौलत दूसरों को मिली, वो इन लोगों की ज़िंदगियों से कोसों दूर रही। आज मैं बातें करूंगी कल्पना मोहन की। दिल्ली है, बूढ़े क्या खाक जिया करते हैं। कल्पना मोहन, जिन्हें आप सब कल्पना के नाम से जानते हैं, और फिल्म प्रोफेसर के हवाले से वो लोगों के दिलो दिमाग में आज भी हैं, क्योंकि टीवी पे, मोबाइल पे या फिर दूसरे किसी भी चैनल पर कहीं ना कहीं आपको उनकी फिल्मों के गाने सुनने को मिल ही जाते होंगे। कल्पना, जो कि उनके फादर के हिसाब से, उनके फादर का नाम था अविनीय मोहन, उस वजह से उनका नाम कल्पना मोहन था। इनकी पैदाइश श्रीनगर कश्मीर में हुई थी और बचपन से ही इन्हें कथक का बड़ा शौक़ था। क्योंकि कथक का शौक़ था तो इनके वालिद साहब ने इनको कथक की तालीम दिलाई। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अवेनिया साहब एक स्वतंत्रता सैलानी थे और इस हवाले से नेहरू जी के वो बहुत काफ़ी करीब थे। और अक्सर राष्ट्रपति भवन में जो जलसे हुआ करते थे, वहाँ भी अवेनिया साहब जब जाते थे तो अपने साथ में अपनी बेटी कल्पना को भी ले जाया करते थे, क्योंकि वो कथक की एक बहुत अच्छी डांसर थी। तो राष्ट्रपति भवन में होने वाले जलसों में अक्सर कल्पना से फरमाइश की जाती थी कि वो अपना नृत्य पेश करें। और फिर क्या था, फिर कल्पना अपनी नौजवानी की उम्र में थी। उनकी पैदाइश सन 1946 की थी, तो 13-14 साल की उम्र थी उनकी। और वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में वो कथक पेश किया करती थी। एक बार ऐसे ही महफिल थी, महफिल में बलराज साहनी भी मौजूद थे। बलराज साहनी ने कल्पना को कहा कि तुम बॉम्बे आ जाओ। कल्पना बॉम्बे आ गई। 1962 की बात रही होगी। 1962 में कल्पना को पहली फिल्म मिल गई, प्यार की जीत। 1962 में कल्पना की 4 फिल्में आईं, प्यार की जीत, नॉटी बॉय, प्रोफेसर और सहेली। इन चारों फिल्मों में प्रोफेसर ने जो तारीख बनाई वो तो अपनी मिसाल आप है। उन गानों की रौनक, उन गानों की चाशनी आज तक वैसी की वैसी ही बरकरार है। आज हम आपसे बातें कर रहे हैं कल्पना जी की, और कल्पना जी की जो ज़िंदगी रही वो बहुत ही दुख और हालात से घिरी रही। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम आईं। जिस उम्मीद को लेकर उन्होंने बॉम्बे का सफ़र तय किया था, उनका वो सपना भी साकार नहीं हो सका।
उन्होंने अपने 10 साल के कैरियर में केवल 12 फिल्में की थी, लेकिन 12 फिल्में करने के बाद भी सफलता उनसे कोसों दूर रही। रफ्ता रफ्ता वो डिप्रेशन की शिकार होती गई। उनको काम मिलना बंद हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म 1972 में की थी। वो फिल्म थी एक बेचारा। मैं बदनसीब इन्हें इसलिए कह रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी में खुशियों से ज़्यादा बदनसीबी का ही दौर था। फिल्में मिली तो, लेकिन उन फिल्मों से इन्हें को फ़ायदा नहीं पहुँचा। हालांकि इन्होंने अपने 10 साल के कैरियर में 12 फिल्में की, जिनमें से प्रोफेसर सुपर हिट रही, तीन देवियाँ सुपर हिट रहीं। बकाया फिल्मों ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया, लेकिन उसके बावजूद प्रोड्यूसर को फ़ायदा पहुंचा, डायरेक्टर को फ़ायदा पहुंचा, हीरो को फ़ायदा पहुंचा, यहाँ तक कि उन फिल्मों का म्यूज़िक डायरेक्टर को भी फ़ायदा पहुंचा। लेकिन अगर फ़ायदा नहीं पहुंचा तो कल्पना को। जब उन्होंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए लगभग बंद हो चुके हैं और उनको काम मिलना बंद हो गया है, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। लेकिन वो बॉम्बे में ही रही। उनकी बदनसीबी का एक ये भी किस्सा सामने आया कि उन्होंने ज़िंदगी में 2 शादियां की। पहली शादी सचिन भूमिक साहब से, जो बहुत ही मशहूर स्क्रिप्ट राइटर थे। वो शादी कामयाब नहीं हो सकी और आखिरकार डाइवोर्स हो गया। बाद में फिर उन्होंने 1967 में एक नेवल ऑफिसर से शादी की, लेकिन वो शादी भी 5 सालों के बाद ख़त्म हो गई। इनका जो बंगला था, उस बंगले पे उनके ससुर की नज़र थी और हमेशा वो उन्हें टॉर्चर करते थे कि तुम ये बंगला मेरे बेटे के नाम कर दो। बहरहाल हो सकता है कि डाइवोर्स की वजह भी वो बंगला रहा हो, लेकिन इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर था कि वो आगे आने वाली ज़िंदगी में अकेली हो गई थी। और उन्होंने अपनी बेटी प्रीति की देखभाल अकेले रहकर ही की। और एक धक्का उन्हें तब लगा जब उनकी 54 एकड़ ज़मीन, जो किसी ने जाली दस्तखत करके बेच दी थी, इस धक्के से वो डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि फ़िलहाल वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, रिश्ते खो चुकी थी, और अब जो ज़मीन थी उनके पास वो भी वो खो चुकी थी। इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी और तबीयत की वजह से डॉक्टर्स ने इनको मशवरा दिया कि इन्हें किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ की आबो हवा एकदम बिल्कुल साफ़ और शानदार हो। लिहाजा इन्होंने पुणे में इंटीरियर एक जगह में मकान बनाया और वहाँ पर उसमें ये रहने लगी। ये अलग थलग ज़िंदगी वो जी रही थी, पर बीमारी ने उन्हें पकड़ लिया था। अब यहीं पे उनको कैंसर हो गया। डिप्रेशन की मरीज़ तो थी ही, उस पर कैंसर हो गया। कैंसर ने उन्हें बिल्कुल तोड़ के रख दिया। ज़हनी तौर से परेशान, माली तौर से परेशान, और देखने वाला कोई नहीं। और इस तरह से उनकी ज़िंदगी एक दुखों के समंदर में डूब गई। वो चाहती थी इस चीज़ से निकलना, पर निकलने की कोई राह उनको नहीं दिख रही थी। बेटी अपने शौहर के साथ यूएसए में थी, यहाँ पर वो बिल्कुल अकेली थी, और ऐसे में उनको पैरालिसिस भी हो गया। पैरालिसिस के झटके के कारण वो बिस्तर पे आ गई और 5 सालों तक बेइलाज बिस्तर पर ही रही। 5 सालों के बाद 4 जनवरी 2012 को इनकी कहानी का खात्मा हो गया। इस कहानी पे अगर आप गौर करें तो शुरू से लेकर आखिरी तक कल्पना की ज़िंदगी में सुख कम, दुख ज़्यादा नज़र आएंगे।
एक वाक़या और उनकी ज़िंदगी में हुआ था, जिसका मैं ख़ास तौर से यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी। शायद उसी वाक़ये की वजह से उनका जो करियर था वो ख़त्म हुआ था। जब फ़िल्म प्रोफेसर, जिसमें शम्मी कपूर उनके हीरो थे, और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। उस फिल्म की कामयाबी के बाद शम्मी कपूर साहब को ऑफ़र आए कि कल्पना के साथ काम करें, लेकिन शम्मी कपूर साहब ने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि मैं किसी सन की हीरोइन के साथ काम नहीं कर सकता। और ये बात जंगल की आग की तरह पूरी तरह फैल गई, और फैली भी इस तरीके से कि क्या डायरेक्टर, क्या प्रोड्यूसर्स, सभी ने कल्पना से दामन बचाना शुरू कर दिया। शम्मी साहब के साथ क्या हुआ था ये तो शम्मी साहब जाने, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उनके इस जुमले ने कल्पना जी के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। मैंने जो सुना, मैंने जो पढ़ा, वो आपके सामने आज पेश कर दिया। इसी तरीके से आपके सामने आती रहूँगी किसी फिल्म की या किसी फिल्मी हस्ती की कोई बात लेकर या कोई वाक़या लेकर। अब आप इसे कितना पसंद करते हैं ये तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से आप हमें मोहब्बत दे रहे हैं और देते आए हैं, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अपनी इस मोहब्बत के दामन को हमेशा फैला के रखिए। हमें आपकी दुआओं का इंतज़ार रहता है। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें हौसला देते हैं, हमें राह दिखाते हैं कि हमें आगे किस तरह से अपने आप को और भी डेवलप करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपनी दोस्त शैली को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। है मेरा मन कहीं